मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें फिर सुबह दी है जिसमें हम ताज़ा दम होकर अपने तमाम काम सरअंजाम देंगे, लेकिन खुदावंद के कलाम के साथ साथ। आज की ये सुबह फिर आपके लिए एक मौका है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनकर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके बहुत सारी ताकत पाकर दोबारा से ताज़ा होकर अपने तमाम कामों को सरअंजाम दें। आज का ये प्रोग्राम मैं इस आयत के साथ शुरू करूँगी कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदावंद का शुक्र हो। आइए अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, कहना उनके लिए भी छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें इतनी बरकत दी है, खुदावंद ने उन्हें इस तरह से इस्तेमाल किया है कि बहुत सारी ज़िंदगियों ने बरकत पाई है, बहुत सारी ज़िंदगियां तब्दील हुई हैं। हम पास्टर मोनिका क्रिश्चियन को वेलकम करते हैं। जी सिस्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत खुश हैं कि आप इस मंच पे हमारे साथ हैं और खुदावंद आपको लेकर आया है, और हम शुक्रगुजार हैं फजल बशारती ग्रुप के भी कि उन्होंने ये दावतनामा आपको भेजा और इस तरह से आप यहाँ आए और हमसे मुलाकात हुई। तो ये सारा जब हम देखें तो खुदावंद का प्लान है जी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बेशक। तो ज़रूर बहुत सी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीले से जो आप करेंगे या अपने बारे में जो गवाही पेश करेंगे उसके वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। आमीन। खुदा उनका जलाल उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होगा, तो हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी पहले आप छोटी सी दुआ करें, फिर अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ज़रूर ज़रूर। खुदावंद शुक्र है इस वक्त का जब हम आपके कदमों में आते हैं, और खुदावंद ये वो वक्त जब आपने मुझे मौका दिया कि मैं उस गवाही को इन सब के सामने रख सकूं, वो गवाही जो ज़िंदा गवाही कि किस तरह आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं, जब मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं। खुदावंद जिस तरह आपने मुझे ज़िंदा कर दिया जो मैं कभी मुर्दा थी, उसी तरह से आज मैं यही दुआ करती हूँ कि जिस भी कान में ये आवाज़ जाए, जो भी कान ये आज इस गवाही को सुने, उनकी ज़िंदगी की हर मुर्दा चीज़ में ज़िंदगी आ जाए, और खुदावंद आपके करीब आ जाए उनकी ज़िंदगी, आपसे उनको भी इश्क हो जाए जिस तरह मुझे हो गया। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, कुछ इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा लाइवली बातें भी कर लेती हूँ, वैसे थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है, क्योंकि जाहिर है कलाम की बातें सुनना उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए आपको जी, और बहुत सब्र चाहिए, बहुत तवज्जो चाहिए। तो इन सारी बातों के साथ साथ मैं थोड़ी सी ऐसी बातें भी करती हूँ। मोनिका कब हुई आप? शुरू से मोनिका थी या? जी, मोनिका में शुरू से ही थी। मोनिका क्रिश्चियन बाद में? मोनिका क्रिश्चियन बाद में हुई। जी जी। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ, और पहले आप किस रिलीजन से बिलोंग करते थे या किस में प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, मेरा बर्थ एक हिंदू फैमिली में हुआ। हिंदू फैमिली में हुआ, और मैं बहुत ही पूरी फैमिली में मैं ही थी जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस थी। सबसे ज़्यादा मंदिर जाना, एवरी डे फास्टिंग करना, और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व थी। और पर जब मैं बचपन में 8 साल की थी तो हमारे घर के करीब एक चर्च था, तो मैं अक्सर उस चर्च में चली जाती, और सर्विस में नहीं, पर जब बंद होता चर्च तो मैं पास्टर को कहती कि वो बड़ा सा ताला लगा होता चर्च में कि आप इस ताले को खोल दें, और वो मेरे लिए एक ताला खोल देते। तो मैं अक्सर चर्च के अंदर क्रॉस होता तो बस बेंच में बैठ के कितनी देर बैठी रहती है अंदर। अच्छा। तो वो मैं बहुत बार मैं इस तरह से करा करती थी, और उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्यों जा रही हूँ। पर जैसे आपने अभी आपने आयत भी पढ़ी, मैंने बिल्कुल आपने वही आयत पढ़ी, वो जो चुना होता है तो खुदावंद बुला रहे थे।
तो एक दिन मुझे पास्टर ने कहा, उन्होंने मुझे बाइबल दी, उस वक्त नहीं मुझे अंदाज़ा था कि क्या दिया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि सिर्फ यीशु ही खुदा हैं। तो उनको पता था मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जिन बुतों को आप पूजते हैं वो गॉड नहीं है, सिर्फ जीसस गॉड है, तो आगे से आपको सिर्फ जीसस को ही प्रे करना है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं उसके बाद मैं कभी चर्च नहीं गई, क्योंकि मैं तो हमारे घर में आइडल वर्शिप ही होती थी, तो मैं उनको तो नहीं छोड़ सकती थी। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं अब चर्च जाऊंगी तो पास्टर मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, तो मैं उसके बाद कभी चर्च नहीं गई। बट दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद जीसस, जो खाली चर्च में अंदर बैठना और उस बाइबल का हाथ में आना। मैं आज एक बात सबसे ये बात कहूँगी कि आप जितनी बाइबल बांट सकते हैं बांटें, क्योंकि जिस हाथ में भी बाइबल आएगी वो जिंदगी बदलेगी वो जिंदगी बदलेगी। बट एक और बात भी कहूँगी कि जैसे ही हम किसी को बाइबल देते हैं तो हमारा दिल करता है कि बस फौरन ये यीशु में आ जाए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सीड है, बीज है जो हम डाल रहे हैं, जो अपने वक्त पे वो बड़ा होता है। बड़ा होगा, तो मेरी जिंदगी में उसको सालों साल 25 साल लग गए कि वो बाइबल तो थी मेरे पास, पर बाइबल का खुदा आने में बहुत बहुत वक्त लगा, पर इट्स नेवर टू लेट। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी पिछली ज़िंदगी की कट्टरता जो है वो हमसे ज़रूर शेयर करें, उससे हमारे जो जितने भी लोग देख रहे हैं, बहन भाई देख रहे हैं, वो समझ पाएंगे कि वो लेवल क्या था जिसको आपने छोड़ा है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि पूरे घर में एक मैं थी जिसको हर रोज़ मंदिर जाना होता था, जो मंडे की फास्टिंग, ट्यूसडे को, आज आपको पता है कि 33 मिलियन गॉड्स हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं में। हर दिन एक अलग दिन है, अलग उनके देवी देवता का। उसी तरह से मैं बहुत ज़्यादा मंदिर में इन्वॉल्व। हमारी गली में मंदिर है तो सुबह और शाम 2 बार मंदिर जाना। मेरे फ्रेंड्स को कॉलेज जाती तो कॉलेज के सामने भी एक मंदिर था, तो रोज़ अपने दोस्तों को भी लेके जाना कि मंदिर चलो, उनको भी मंदिर लेके जाना। और अगर मुझसे कोई भी ऐसी बात करता था कि, तो मैं कहती थी कि पहाड़ हट सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, पर ये मोनिका अपने इन देवी देवताओं को छोड़ के किसी और चीज़ में आ जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। ये मेरे अपने और लफ्ज़ होते थे। हमारा जिंदा खुदा जो इम्पॉसिबल है उसके लिए पॉसिबल है, वो ही सिर्फ कर सकता है, वही सिर्फ कर सकता है। जी ज़रूर बताएं पूरी डिटेल से। जब मैं ये 8 साल का बताया, फर्स्ट जब मैं चर्च में जाती थी, खुदावंद ने जैसे ज़बूर 139 में लिखा कि खुदावंद ने हमें बड़ा फेयरफुली एंड वंडरफुली क्रिएट किया। माँ के पेट में डालने से पहले खुदावंद ने हमें चुना होता है, तो खुदावंद ने चुना हुआ था। और जब हम चुने होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कॉलिंग होती है खुदावंद के लिए, तो शैतान भी हर चीज़ की खबर रखता है। उसको भी पता होता है कि आपने क्या करना है, और वो आपको उससे पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि शैतान को पता था इसने जो आज मैं कर रही हूँ ये मुझे करना है, तो उसने भी मुझे घेर लिया। तो जब मैं 14 साल की थी, तो आपने शायद सुना हुआ वीजी बोर्ड जो होता है, वीजी बोर्ड इंडिया में ना उस वक्त एक ये बड़ी पॉपुलर गेम थी। मतलब हम लोग अक्सर उसमें क्या होता था कि एक बोर्ड बना लेते जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिख लेते, 1 2 3 लिख लेते, येस नो और ऐसे कुछ लिख देते, और सिक्के में या ग्लास को उल्टा कर दो तो उसमें अब तो बदरू आ जाती और वो चलती, मतलब उसके ऊपर हाथ रखो तो वो आपके सारे सवालों का जवाब देती। तो ये एक गेम थी। मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक में काम करते थे, दोनों जॉब पे, तो वो जॉब पे गए हुए थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने ऐसे ही वीजी बोर्ड बनाया, सिक्के में ऐसे स्पिरिट को बुलाया। आप के और ब्रदर्स सिस्टर्स थे? जी मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरे तो छोटी बहनें और एक भाई है। तो मैंने वो वीजी बोर्ड को शुरू किया और मैंने उससे जो भी सवाल किए, वो सिक्का बड़ी तेज़ी से चलना शुरू हुआ। उसने मुझे बड़े सारे जवाब दिए।
तो जब मैंने उस स्पिरिट को कहा जाने के लिए, मम्मी पापा के आने का वक्त हो रहा था, तो मैंने कहा अब तू जा। तो उसने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आके, तो मुझे कल फिर बुलाना 4 बजे। तो मैं अगले दिन फिर बोर्ड खोल के बैठ गई। तो वो, और मैं ना, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, मम्मी पापा जॉब पे हैं सुबह से शाम, और हम घर पे बच्चे छोटे, और कोई मतलब दुनिया का लेना देना नहीं था, कोई दुनिया की चीज़ से फेमिलियरिटी नहीं थी, बड़ी मासूमियत से एक स्कूल जाओ घर आओ, ये ज़िंदगी थी। तो वो गेम्स ही थी, तो उसका ये नहीं पता था कि उसके आगे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। और अगले दिन जैसे मैंने फिर उसको कॉल बनाया, करा, सवाल पूछे, फिर उसने मुझे कहना कि हर रोज़ 4 बजे मुझे बुलाया कर, और मेरे लिए एक खेल जैसा था, और मैं करती गई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो गर्मियों के दिन थे, तो जब बिजली चली गई तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा बड़ी गर्मी है, तो उसने मुझे कहा मैं तुझे ना अपनी पावर दिखाती हूँ, तू ना ये चटाई ले और छत पे चली जा। और मैंने कहा छत पे तो इतनी धूप है, इतनी गर्मी है। उसने कहा नहीं, तो मेरा कहना माँ तू जा ऊपर। तो वो सिक्का चलता था और वर्ड्स बोलता था इस तरह से। तो मैं जब टेरेस पे गई तो एकदम जैसे एक बादल सूरज के सामने आ गया, और ठंडी सी जैसे हवा चलनी शुरू हुई। तो उसने मुझे कहा देख मेरी पावर को। तो मैं बड़ी हैरान हुई, इम्प्रेस हो गए ना, बच्चे थे। मैं 14 साल की थी, और मुझे लगा ये तो बड़ी पावरफुल चीज़ है कि उसने हवा चला दी, सूरज को रोक दिया। तो उसने फिर मुझे कहा कि यू आर वेरी स्पेशल, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ, और मैं अपनी पावर तेरे को दूंगी, बट तूने मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। तो मुझे लगा मैंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया, और इसी तरह से मैं उसके साथ हर रोज़ बात करने लगी। पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, आज की तारीख में ये जो वीजी बोर्ड है, उस वक्त तो हम हाथ से बनाते थे इस तरह से, आज ये इतना कॉमन हो गया है। ये एक गेम है जो टॉय स्टोर में, गेम स्टोर्स में मिलती है। ये आज इतने यूथ, इतना यंगस्टर्स जो हैं वो इस ईवल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जाने अनजाने, क्योंकि वो भी ऐसे गेम लेते हैं। मैंने भी ऐसे गेम ली थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि जिस तरह बाइबल में लिखा है, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ये अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए एक शैतान का दरवाज़ा खोल रही हूँ, जिसमें से शैतान कैसे आता है। वो जैसे कलाम में लिखा ना कि वो शैतान जो है वो आपको कम्स टू किल, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए है, वो चोरी करने के लिए है, वो मार देने के लिए है। पर वो ऐसे तो नहीं, आप शैतान, अगर शैतान की तरह आ जाए तो आप उससे भाग जाओगे। बिल्कुल, ठीक है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए आप बेट डालते हो और मछली उसमें फंस जाती है। बिल्कुल। मेरा एक गीत मुझे याद आ गया जी, मैंने एक पंजाबी में गीत लिखा था कि सोना जे शैतान इधर रूप ते न जाना, बचना बचाना लोको बचना बचाना। बिल्कुल। चंगे चौके कोठे लोको, बहुत सारे पैसे, कुछ भूल गई मैं थोड़ा जा, पहला सब कुछ मिलना लोको, फिर मिलणगे धोखे, जिंदगी दा सुख तुसी रब कोलों पाना, बचना बचाना लोको बचना बचाना। ब्यूटीफुल। तो ये बिल्कुल वही मंजर है मेरे सामने। बिल्कुल वही, एग्जैक्टली। मैं उसको नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैंने खाली एक गेम नहीं खोली, मैंने अपनी सोल उसके हवाले कर दी है। उसने मेरी सोल का पूरा कब्जा कर लिया। उसने मेरे उस टाइम खुदा ने बचाया उस चीज़ में से। ये इतनी खतरनाक गवाही है यीशु मसीह की महिमा के लिए कि खुदावंद किस तरह बचाते हैं। खतरनाक सिचुएशन थी बिल्कुल। और मैं उसमें फंसती जा रही हूँ। और मुझे इस तरह से उसने कब्जे में लिया कि जो मेरे एग्ज़ाम होता था तो उसने मुझे एग्ज़ाम का पेपर पहले सारा बता देना कि ये सवाल आना है एग्ज़ाम में। एक बार पंजाब में बड़ा फ्लड आ गया, तो हमारे जितने भी नेबर्स थे सबके घर के अंदर पानी आ गया। तो मैंने उसे कहा कि हमारे घर में नहीं पानी आना चाहिए। तो उसने कहना कागज़ लेके आ। तो कागज़ मंगवाना, हल्दी, मौली, सिंदूर, पानी, ये सब करके ना उसने जिस तरह से जो हिंदुओं के साइंस होते हैं सारे देवी देवताओं वाले, वो बनाने, और कहा कि इसको मिट्टी में डाल दो। और उसने बांध दिया पानी। हमारे घर के अंदर पानी नहीं आया। बड़े सारे इस तरह से काम थे जो उसने
मेरे करने शुरू किए। फिर उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं बहुत स्पेशल थी, तो जितने देवी देवता मेरे मतलब हमारे घर के मंदिर में पड़े हुए थे मूर्तियाँ, वो मूर्तियाँ एग्जैक्ट जैसी मूर्ति होती थी बिल्कुल वैसे ही रियल में वो मुझसे मिलने आने लग गए। सच में आपको दिखते थे? सच में मेरे सामने आते थे। वो सेम मूर्तियाँ जो वैसे ही कपड़े जैसे सजी हुई और ज्वेलरी पहनी हुई, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि मैं उन्हीं को पहचानती थी। तो वो वैसी ही शक्ल में मेरे पास आने लग गए कि यू आर वेरी स्पेशल, तो हम दर्शन दे रहे हैं। और मैं एक ऐसे ही 14, 15, 16 साल की होती जा रही हूँ और इन्हीं चीज़ों में। लेकिन ये उम्र तो बड़ी खतरनाक होती है, प्राउडनेस बहुत आ गई होगी आप। एग्जैक्टली आपने मेरे मुंह की बात कही कि इस चीज़ से मैं इतनी प्राइडफुल हो गई कि दिस इज मी, जिससे मिलने भगवान आ रहे हैं। और आप जाहिर है हिंदू थे, तो आपके लिए तो बहुत अहम बात थी, बहुत बड़ी बात थी। बट ये था कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी, पर मेरे तो हाथ में पावर थी कि कुछ भी मैं चाहूँ वो मेरे लिए हो सकता था। और यहाँ पे मुझे ये भगवान आज जो भी इतने देवी देवता हैं सब मिलने आ रहे हैं मेरे लिए। बहुत प्राइडफुल, मेरी एरोगेंस आ गई मेरे अंदर, हर तरह की जो आप कहोगे ना वो सब चीज़ें आती गई। बट और सब चीज़ें थी, बट मैं अजीज़ों साथ साथ में आपको कलाम से याद दिलाती जाऊँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा को गुरूर से नफरत है। यस और किसी चीज़ के बारे में इतना क्लियर नहीं, नफरत के बारे में नहीं लिखा, लेकिन गुरूर से खुदा को नफरत। देखिए आपने जो बात कही, गुरूर के कारण लूसीफर जो था, खुदावन के साथ जो रहता था, आसमान से जमीन पे पटक गया। क्योंकि ये सेपरेशन है, गुरूर जो है ये हमें खुदा से अलग कर देता है। और वही तो हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मेरी कॉलिंग तो थी यीशु मसीह का दीवाना हो जाना की, और उसी से दूर करने के लिए वो बहुत बड़ी गवाही है सिस्टर जी। मैं बहुत मैं बरकत पा रही हूँ। आप बोल रहे हो, मैं बरकत पा रही हूँ। आमीन। और आमीन। ऐसे ही बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हो। आमीन। जरूर बताएं आगे। और जैसे मेरे अंदर ये सब चीज़ें थी, पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जब गाड़ी जो ड्राइवर चला रहा होता है उसी के इख्तियार में होती है गाड़ी, जो साथ में बैठे पैसेंजर वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, जो मेरी सोच, मेरी हर चीज़ अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे अब जब बाइबल पढ़ी तो रोमन्स 7:14 में लिखा ना कि जो मैं कुछ करना चाहता हूँ वो तो मैं करता नहीं, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। बिल्कुल। और मैं ऐसी ही जिंदगी जीने लग गई, क्योंकि जो मैं खुद जो मानिका खुद सोचती थी, करना चाहती थी, वो नहीं करती थी। पर जो डेविल ने जो पूरा कंट्रोल ले लिया था, मैं उसकी जैसे एक पपेट बन गई थी कि वो ही मेरी ज़िंदगी को चला रहा था। और मैं अक्सर अपने आप को ना वॉशरूम के दरवाजे बंद कर लेना, और मैंने बहुत रोना, क्योंकि मुझे लगता था जैसे मैं किसी कैद में हूँ, फंस गए थे आप। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों ऐसे हूँ। मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो तो देवी देवता थे जो मुझे रोज़ मिलते थे। तो आके कहते क्या थे? बस सिर्फ तुम स्पेशल कि वो मुझे कहते थे कि बहुत सारा काम तुझे करना है, हमारे लिए काम करना है। एक हिंदुओं में एक देवी है, मैं अब उन चीज़ों का नाम नहीं लेती, क्योंकि बाइबल में लिखा कि इनका नाम भी अपनी ज़बान पे नहीं लेके आना, तो मैं नाम नहीं लेती हूँ। तो वो देवी, उसका पहाड़ में बहुत बड़ा उसका मंदिर है, और अक्सर लोग आई थिंक 12-13 किलोमीटर पैदल चलते हैं पहाड़ी के ऊपर और माथा टेकने जाते हैं। तो वो मैं उसको बहुत मानती थी। तो उसने मुझे कहना कि तो अपने घर के अंदर ही ऐसे पहाड़ी वाला कर, क्योंकि वो पहाड़ में बर्फ़ में से गुजरना होता है, कि बर्फ़ को ज़मीन पे डाल देना, उसके ऊपर से जाना, और जब मतलब डाइनिंग टेबल की जैसे चेयर्स होती है ना, उसके पीछे से क्रॉल करके जाना। उसने कहना कि ये वैसा ही अभी पहाड़ी बन गई है, इसमें से पूरा जा, और जैसे ही मतलब एंड होना तो वहाँ पे देवी ने आ जाना कि मैं दर्शन दे रही हूँ। तो इस तरह के बड़ी अजीबोगरीब चीज़ों को मैंने विटनेस करना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो भी मांगती थी मिल जाता था, जो चाहती थी वो हो जाता था। तो बट एक तरफ मिल रहा था, एक तरफ ये सब चीज़ें, पावर और ये सब थी,
और दूसरी तरफ ये अंदर ही अंदर इतना ज़बरदस्त खालीपन था कि जैसे किसी ने मुझे ना चुरा ही लिया मुझे, मैं हूँ ही नहीं। एंड इसी तरह से जब ज़िंदगी चलती रही और मेरी शादी हुई, और वो शादी भी क्या होता है जब आप शैतान के इख्तियार में होते हैं, जब सब कुछ उसका होता है तो सब कुछ वही करवा रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी वो कंट्रोल दे देते हो आप उसको। तो शादी हुई तो जो मेरे हस्बैंड, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कुछ बहुत अच्छा सा नहीं था और बहुत रोना मेरी ज़िंदगी में हुआ। मेरी बेटी पैदा हुई तो वो इतनी बीमार, उसको बहुत सारी तकलीफ़ें रहीं पैदा होने से ही, तो मैं हर चीज़ के लिए रोती और मैं उसी के पास जाती। मैंने, क्योंकि मुझे तो वही पता था कि वही मुझे हर चीज़ देती हैं चीज़ें, तो मैंने उसी बदरुओं के पास ही जाना और मैंने कहना मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरी हर चीज़ के लिए उनके दरवाजे को खटखटाना। और मुझे उस वक्त ये नहीं पता था जिससे मांग रही हूँ दर्द ही उन्होंने दिया है। बहुत अच्छे, वही दर्द दे रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू सिस्टर जी। ये बिल्कुल आपकी जो बातचीत है, जो आप बीती है, ये जी, सिर्फ बातचीत नहीं है, ये आप पर गुजरा है जी, और आपने झेला है। और जब आप बता रहे हो तो मैं इसे महसूस कर सकती हूँ आपकी आंखों से, आपकी बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज से, सब लोग महसूस कर रहे हैं जी कि वो क्या वक्त होगा और कितना मुश्किल वक्त होगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा कम होता है जिसकी वजह से ये अब ख़त्म हो गया है। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर इसे कंटिन्यू करेंगे, ज़रूर उसमें हम आगे चलेंगे ज़रूर। ठीक है नाज़रीन, बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज का ये प्रोग्राम देखा। हमने कलाम की पावर को आगे जाके महसूस करना है, देखना है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, और कितना भी मुश्किल वक्त हो, हम किस तरह से फंस चुके हों, खुदा हमें खींच के निकाल लाता है, और ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और इस प्रोग्राम को आप फिर देख सकेंगे। बल्कि हम यूँ करेंगे कि हम इसे हर रोज़ चलाते हैं, हफ्ते का गैप नहीं देते क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। हम इसे हर रोज़ देखेंगे और कल आप इसका अगला पार्ट देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहें यीशु संग सवेरा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of